आपका एनिमेशन एवी में स्वागत है। दुनिया में ना कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ सुनाई नहीं जाती, वो अंधेरे में एक दूसरे के कानों में फुसफुसाई जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी के पन्ने पलटने वाले हैं, एक शापित आईने के बक्से की कहानी, बेहिसाब लालच की, और उस लालच की चुकाई गई एक बहुत ही भयानक कीमत की। जरा एक मिनट के सोचिए, वो एक चीज जो आप दुनिया में सबसे ज्यादा चाहते हैं, अगर वो आपको मिल जाए तो, लेकिन उसकी एक कीमत है, एक ऐसी कीमत जो किसी की कल्पना से भी परे हो। क्या ये सौदा मंजूर होगा? बस यही सवाल इस पूरी कहानी की नींव है। तो कहानी हमें ले चलती है एक घने जंगल के बीच एक सुनसान सड़क पर। आधी रात का वक्त है, घना अंधेरा। संजय नाम का एक अमीर आदमी अपनी गाड़ी से घर लौट रहा है और तभी अचानक एक लुटेरा उसके रास्ते में आ खड़ा होता है। माहौल में ना एक अजीब सा तनाव है, जान का खतरा साफ साफ महसूस हो रहा है। लुटेरे की आंखों में एक वहशीपन है, लेकिन कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जब संजय अपनी जान बचाने के लिए पैसे नहीं बल्कि एक अजीब सा बक्सा आगे करता है। अब लुटेरा वो तो हैरान रह गया, उसे पैसे चाहिए थे, ये बक्सा क्यों दे रहा है? पर संजय की आंखों में डर के साथ न एक अजीब सी चमक भी थी, जिसने लुटेरे के मन में उत्सुकता जगा दी। उसने वो बक्सा ले लिया। उसे क्या पता था कि उसने सिर्फ एक बक्सा नहीं बल्कि एक ऐसा श्राप अपने नाम कर लिया है जो कभी खत्म नहीं होगा। और हाँ, ये कोई मामूली बक्सा नहीं था। इसके साथ आते थे 5 बहुत ही सख्त नियम, 5 चेतावनियां। पहला, इसे हमेशा अकेले में खोलना है। दूसरा, एक माचिस चलाकर अपनी इच्छा अंदर के आईने से कहनी है। तीसरा, अगर ये किसी और को दो तो सारे नियम बताने पड़ेंगे। चौथा, अगर इसे छोड़ने की कोशिश की तो ये हमेशा लौटकर वापस आ जाएगा। और पांचवा, सबसे खतरनाक, इसे कभी भी नष्ट करने की कोशिश मत करना। लुटेरे के लिए तो ये सब बकवास था, एक मजाक। पर उसे क्या पता था कि यही नियम उसकी तकदीर का खूनी फैसला लिखने वाले थे। तो अब उस लुटेरे के हाथ में वो बक्सा था, वो बक्सा जो किस्मत बदलने का वादा करता था। जाहिर है वो इसे आजमाने के लिए बेचैन था, और उसने फैसला किया कि वो अपनी पहली सबसे बड़ी इच्छा मांगेगा। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। कमरे में खूब अंधेरा है, माचिस की एक लौ कांप रही है और बक्से के अंदर वो आईना चमक रहा है। जैसे ही वो अपनी इच्छा फुसफुसाता है, आईने के अंदर से एक ठंडी सर्द रोशनी निकलती है, और फिर हवा में ऐसी हंसी गूंजती है जो खून जमा दे। आईने में एक भयानक चेहरा उभरता है, एक पिशाचिनी का। पिशाचिनी ने अपना वादा निभाया। अचानक छत से नोटों की बारिश होने लगती है। देखते ही देखते वो लुटेरा अपनी नई नवेली दौलत में घुटनों तक डूब जाता है। वो खुश था, बहुत खुश। उसकी तो जैसे लॉटरी लग गई थी। अब यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई कहानियों वाला जिन नहीं है जो बस इच्छाएं पूरी करता है। नहीं, पिशाचिनी एक शैतानी ताकत है। वो आपकी इच्छा तो पूरी करेगी, लेकिन उसकी कीमत हमेशा किसी और की जिंदगी से वसूलेगी। ये सौदा हमेशा खून मांगता है। और ये रही उस दौलत की पहली कीमत। लुटेरे को जो दौलत मिली थी वो कहीं और से नहीं बल्कि सीधे संजय की जिंदगी से चुराई गई थी। सौदा पूरा हो चुका था। एक की किस्मत चमक गई थी, दूसरे की जिंदगी की कीमत पर। अब वो लुटेरा लुटेरा नहीं रहा, वो बन चुका था रमेश शर्मा, शहर का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन। लेकिन उसकी दौलत, उसकी शोहरत, इन सब के पीछे एक गहरा राज छुपा था। एक बक्सा जो पिछले 10 सालों से एक संदूक में बंद था, और उस बक्से का खौफ जो उसे हर रात सोने नहीं देता था। ये टाइमलाइन देखिए, 10 साल, 10 साल की ऐशो आराम की जिंदगी, और उसने लगभग भुला ही दिया था कि ये दौलत आई कहाँ से थी। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत का पहिया हमेशा घूमता है। एक भयानक पारिवारिक हादसे ने उसे उसी अंधेरे अतीत के सामने लाकर खड़ा कर दिया जिसे वो कब का पीछे छोड़ आया था। और यहीं से इस सौदे का असली भयानक चेहरा सामने आता है। देखिए, जब तक कीमत कोई अनजाना चुका रहा था तब तक रमेश को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अब जब उसके अपने दांव पर लगे तब उसे उस शैतानी ताकत का असली रूप दिखा। हुआ ये कि उसके बेटे का एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। वो बुरी तरह जल गया था। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था,
हताशा में रमेश ने 10 साल बाद फिर से वो बक्सा खोला। इच्छा पूरी हुई, उसका बेटा चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया। लेकिन अगली सुबह खबर आई कि पड़ोसियों का बेटा घर में आग लगने से जलकर मर गया। रमेश का दिल दहल गया। उसे अब समझ आया कि ये बक्सा इच्छाएं पूरी नहीं करता, ये बस एक जिंदगी के बदले दूसरी जिंदगी का सौदा करता है। लेकिन मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुईं। इस सदमे से रमेश की पत्नी को दिल का दौरा पड़ गया। उसकी हालत बहुत नाजुक थी। मरते मरते उसने बस एक इच्छा जताई, अपने बेटे, अपने परिवार के वारिस को देखने की। और एक बार फिर हताशा और बेबसी ने रमेश को उसी शैतानी बक्से के दरवाजे पर ला खड़ा किया। उसने अपनी पत्नी की जिंदगी की भीख मांगी और बक्से ने उसकी ये इच्छा भी पूरी कर दी। लेकिन इस बार जब आईने ने अपनी कीमत दिखाई तो रमेश की दुनिया ही उजड़ गई। कीमत थी उसका अपना बेटा, वही वारिस जिसे देखने के लिए उसकी पत्नी तड़प रही थी। शैतान ने अपना सबसे क्रूर मजाक किया था। तभी पहली बार आईने से पिशाचिनी की आवाज आई, एक दर्द भरी आवाज। उसने अपनी कहानी बताई कि कैसे उसने भी अपनी किस्मत बदलने की कोशिश की थी और सजा के तौर पर उसे जिंदा जला दिया गया था, और अब वो उस आईने में कैद है, एक श्राप बनकर। ये एक चेतावनी थी कि किस्मत से खिलवाड़ करने का अंजाम हमेशा भयानक होता है। रमेश अब पूरी तरह टूट चुका था। वो समझ गया था कि इस बक्से से छुटकारा पाना ही होगा, लेकिन श्राप से पीछा छुड़ाना इतना आसान कहाँ था। नियम साफ थे, इसे फेंका नहीं जा सकता, इसे किसी और को ही सौंपना होगा। तो रमेश ने एक और लुटेरे को ढूंढा जिसका नाम था रघुनाथ। उसने उसे वो बक्सा दिया, साथ में ढेर सारे पैसे भी दिए और एक एक करके सारे 5 नियम उसे ध्यान से समझाए। उसे लगा चलो श्राप आगे बढ़ गया और अब वो आजाद है। लेकिन कहानी का सबसे क्रूर और सबसे अजीब मोड़ तो अभी बाकी था। नए मालिक रघुनाथ ने बक्सा खोला और अपनी पहली इच्छा मांगी, और ज्यादा पैसा। और उसकी इच्छा की कीमत कौन बना? जी हाँ, खुद रमेश शर्मा। अगले दिन पुलिस को रमेश की लाश मिली। मामला ऐसा लग रहा था जैसे कोई डकैती हुई हो। और इस तरह लालच का वो चक्र पूरा हुआ। जहां से कहानी शुरू हुई थी, ठीक वहीं आकर खत्म हुई। बुराई खत्म नहीं हुई, नहीं, उसने तो बस अपना नया शिकार ढूंढ लिया था। रघुनाथ अब शहर का नया अमीर आदमी था और वो शापित बक्सा एक नए घर में अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा था। तो अब जरा सोचिए, अगर ये बक्सा आपके हाथ लग जाए, अंधेरे कमरे में आप अकेले हैं और आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश बस एक माचिस की तीली दूर है, क्या करेंगे? Like, comment, or subscribe.